मजे की आपको बात बताता हूं, हॉकी का, पहले हॉकी की बात हो रही थी। हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, जो हॉकी के कैप्टन हैं, उनकी तनख्वाहें कम है और वो टिकट भी नहीं है उनके पास के वो ये जो भी ये चल रही है चाइना में और हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी एशियंस की, इसमें वो जा सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, चाइना का टिकट भी नहीं था उनके पास और बड़ी रोक पिट के हुआ है। और इनकी तनख्वाह के प्लेयर्स की बात यह है कि मैंने आपको बता रहा हूं ना कि हॉकी के प्लेयर्स को तनख्वाहें तक तो छोड़ो आप, उनकी इतनी कम सैलरी है कि वो अपने जो चाइना का टिकट है वो तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि अब हॉकी की जो फेडरेशन है, हॉकी की फेडरेशन ने भी नहीं है, हॉकी की फेडरेशन ने हॉकी का बेड़ाकार की करके रख दिया। बिल्कुल पाकिस्तान में जो बाकी स्पोर्ट्स का बेड़ाकार हो रहा है, वहां हॉकी का इससे ज्यादा बेड़ाकार हो चुका है और यही हाल है इस टाइम। क्या और कुछ अर्सा पहले हॉकी का जो कोच था वो कह रहा था 5-6 महीनों की मुझे तनख्वाह नहीं मिली, वो छोड़ छाड़ के चला गया। तो वी नो कि हालात जो हैं वो बताने के काबिल भी नहीं। में पता है मैच क्यों अच्छा हुआ? कि पाकिस्तान की जो ये हॉकी टीम गई है ना, अगर आपको पता चल जाए ना कि किस तरह इन्होंने टिकट कराए, तो आप फिर बोलेंगे वेल प्लेड। हकीकत है ये है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स माफी के साथ सिर्फ क्रिकेट को ऊपर दिया जाता है, टॉप पे रखा जाता है, बाकी चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे स्नूकर हो, चाहे हॉकी हो। बीमार लोग हैं हम लोग, मैं तो जुमला बोलता हूँ, बीमार कर दिया स्पोर्ट्स को। एक जेवलिन थ्रो में अभी अरशद नदीम जो जीता है उसकी वाह वाह हुई है, उसको इनामात मिलने चाहिए, लेकिन बाकी तो स्पोर्ट्स हमारे बिल्कुल ही ऐसे नीचे चली गई है ना। चंदे के पैसों से गई भी हॉकी टीम है, इनके पास जाने तक के पैसे नहीं थे। ठीक है, मगर उसके बावजूद पहुंचे हैं वहां पर। हाँ, अब सिर्फ हॉकी टीम एक ही तरह से बेहतर हो सकती है भाई, क्योंकि देखिए हॉकी इंडिया को की अगर बात कर ले, वहां पर भी ऐसा दिखता है कि स्किल में एक डिफरेंट दिखता है और कहीं ना कहीं यकीन करो चैंपियन हो रही है ना ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड, पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है। मैं ये सच्ची बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिया का मैच आया तो पाकिस्तान में थोड़ा सा लोगों को पता है, लेकिन इंडियंस को ओवरऑल पता है कि हॉकी के मैचेस हो रहे हैं, वो सारे मैचेस देख रहे हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं हॉकी के मैचेस इतने देख रहा है। हाँ, इंडिया से कोई मैच आ जाए, चाहे वो गुलेल का मैच हो, चाहे वो बंटे चलाने हो, चाहे वो लड्डू चलाने हो, चाहे वो गुड्डे उड़ाने हो, कुछ भी करना हो ना, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, वो देख लेते हैं। और जब उसको देखते हैं उसी में हारते हैं, फिर तब जाते हैं। यही हॉकी थी कि अगर आप 90s में चले जाओ, अगर आप 80s में चले जाओ, रुके अगर आप 70s में चले जाओ, 70s में, 80s में, 90s में इतना क्रेज होता था पाकिस्तान में जब हॉकी खेली जाती थी, रेडियो में कमेंट्री हुआ करती थी। तो ये बताते भी हमारे बड़े, अगर हम चलो 70s में 80s में नहीं भी होते थे, कि उस टाइम आपके जो रोड्स होते थे वो खाली हो जाते थे। तो इंडिया की डोमिनेशन ऑन पाकिस्तान हॉकी में पिछले एक डेकेड से जारी है और लास्ट मैच पाकिस्तान 2016 में जीता था इंडिया से, 2018 में एक मैच बराबर किया था और उसके बाद जब भी मिले हैं हार हार और हार और एक और हार। बाबर भाई अगर ये कहते हैं कि मैं 2 खेल खेल सकता हूँ और बाबर भाई सिर्फ मेगा इवेंट में बड़े मैच खेलने, हमें हॉकी में बाबर भाई का देखिए आप समझे नहीं, हॉकी में करते क्या है यूं ये, तो ये सब बाबर भाई से अच्छा कोई कर सकता है? यही तो आर्ट है, यही तो आर्ट है एक आदमी का। मैंने ये जो मशवरा दिया, इस पर आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं, या आधी रात को बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, पर बिलीव मी गाइस, आप गैरी कस्टन को क्यों इतना माल दे रहे हैं यार, गोरे को यार? मतलब जिस मुल्क में बाबर आजम है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं मतलब बाबर भाई है जिस मुल्क में यार, आप वहां गैरी कस्टन पे खर्चा और सुस्त हो जाए, खर्चा बाबर भाई पे यार, ख्याल करो यार भाई। गैरी देखे अब मोहसिन ओलंपिक के मेडलिस्ट है पाकिस्तान, 2 दफा ओलंपिक में गया ही नहीं, क्वालिफाई नहीं है, 2 दफा वर्ल्ड कप में नहीं गया पाकिस्तान। उधार के टिकट लेके आप गए हैं चाइना, उधार गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पीसीबी को भी इस वक्त स्पॉन्सर नहीं मिल रहा ड्यू टू योर टीम्स पुअर परफॉर्मेंस। अब तो इस वक्त नॉट लास्ट। इंडिया ने हराया हॉकी में पाकिस्तान को, मेरी नज़र में मैच बहुत अच्छा हुआ, 2-1 से जो इंडिया जीता। हरमनप्रीत ने 2 गोल करे और यहाँ से शायद नदीम ने करा। और अगर ये समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो क्या इस खेल का ये हाल होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया से हारना कोई नई चीज़ है और ना कोई अनोखी बात है। इंडिया एक मजबूत हमत अमली के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल के मैदान में
आते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की हैं खेल के मुख्तलिफ खेलों में मुख्तलिफ मकामात पर। तो ये उसमें एक इजाफ़ा है कि उन्होंने एक मैच और जीत लिया है, पाकिस्तान ने एक मैच और हार लिया है। वो आइंदा इस हिकमत अमली के साथ आएंगे कि हमने पाकिस्तान को दोबारा हराना है। पाकिस्तान अपनी कुर्सियां बदलने के जो लोग हैं वो लगे रहेंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ जहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगभग जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के यौमिया अलाउंस की मद में बन जाए और उस दौर में खिलाड़ियों को पैसे ना मिलते हों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडिया की हॉकी टीम ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में 2-1 से हरा दिया। हालांकि ये मैच भारत पाकिस्तान के पिछले हॉकी मैच के मुकाबले एक तरफा नहीं था, ये काफ़ी क्लोज मैच था जो कि 2-1 पर जाके ख़त्म हुआ। लेकिन इस टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान की टीम को खेलने के लिए जाना था तो उनके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इतने बड़े हालात हैं कि उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो खिलाड़ियों को देने के लिए अच्छी सुविधाएं तो होती ही नहीं उनके पास। इसके अलावा उनके कोच को देने के लिए उनके पास सैलरी नहीं थी, जिसके कारण उनके कोच ने रिज़ाइन कर दिया। टिकट के पैसे ये चंदा मांग कर डोनेशन के रूप में पैसे इकट्ठे करके फिर ये एशियन चैंपियंस हॉकी चाइना में खेलने गए हैं दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनकी सैलरीज करोड़ों में है, वो करोड़ों में तनख्वाहें पा रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स और कोचेस को देने के लिए फैसिलिटीज़ और पैसे नहीं है। इससे अंदाजा लगाएं, अगर पाकिस्तान देखें ना, इंडिया तो एक सुपर पावर है स्पोर्ट्स में, वो आगे बढ़ते हैं और एशिया लेवल पे तो ये कोई माने या ना माने, दे आर गेटिंग अवे। हॉकी में तो चाइना कहीं भी स्टैंड नहीं करता ना। अगर आप हॉकी की सिर्फ बात कर लें,